Feel me like a Hellcat. Hi guys, welcome back to Zen Tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए और हिट द बेल आइकन आल्सो सो यू विल गेट द डेली अपडेट्स. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3. प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ सिमिलैरिटीज के टेस्ट देख लेते हैं कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते हुए सिमिलर होते तो उन दो सिमिलर ट्राइंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उन ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने के कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से प्रूफ होते हैं, ये सारी चीजें हमको देखनी है. जब हम लोग ये सारे थ्योरम्स और ये सारी कंडीशंस देख लेंगे, सारे टेस्ट देख लेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत ही ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है. देखो, फॉर अ गिवन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स. वर्टाइसेस बोलते हैं ये जो कॉर्नर्स होते हैं उनको कहते हैं वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स. कंडीशन 1, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं. मतलब कैसे कि एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQ है, तो A एंगल कॉन्ग्रेंट है P के. आप A कॉन्ग्रेंट R के नहीं बता सकते. देखो यहाँ पे सेम सिंबल से दोनों को आइडेंटिफाई किया गया. A 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग है P के, B कॉरेस्पॉन्डिंग है Q के और C कॉरेस्पॉन्डिंग है R के. मतलब जितना A एंगल है उतना ही P है, कॉन्ग्रेंट है. B कॉन्ग्रेंट है Q के और C कॉन्ग्रेंट है R के. और उनके देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. एंड सेकेंड कंडीशन में कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यानी क्या, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में AB है तो इस ट्राइंगल में वो साइड PQ होगी. तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR. उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा. मतलब जो वैल्यूज इसकी होगी AB अपॉन PQ 1/2 आ रहा है तो PR अपॉन AC भी 1/2 आएगा, BC अपॉन QR भी 1/2 आएगा. यानी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो कैसा होगा, सेम होगा. देन दोज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स. चीजें समझ में आई कि तभी जाके अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट है और उनके साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है तभी हम उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं. अब सिमिलर ट्राइंगल्स के 3 टेस्ट है. 3 टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट और आप उसको एंगल एंगल टेस्ट भी बोल सकते हो, दोनों एक ही है. सेकेंड टेस्ट आ जाएगा साइड एंगल साइड टेस्ट और थर्ड आ जाएगा साइड 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 टेस्ट. तीनों टेस्ट के बेस पर अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी दिए हुए दो ट्राइंगल्स को फिल करती है तब हम वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं. जब हम दो ट्राइंगल सिमिलर बता देंगे तो उनके 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज सेम बनेंगे. 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और उनके साइड्स के बीच के जो साइड्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम रेशियो में होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स में पहला वाला देखते हैं, एंगल 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. क्या पहले इसको देख लो, ये क्या है इसको पहले अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं. और एक चीज तो हम बताएंगे कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है. देखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे. A कॉन्ग्रेंट है P के तो हम लिखेंगे एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल P के एंड एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q के. B कॉन्ग्रेंट R के नहीं है, B कॉन्ग्रेंट है Q के. यही 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग है. B कॉन्ग्रेंट है एंगल Q के एंड एंगल C कॉन्ग्रेंट है एंगल R. तो तब कहीं हम बताएंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR.
ए पी के, बी क्यू के और सी आर के कॉन्ग्रेंट है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग है अंडर ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, यानी ए एंगल इक्वल है पी के, बी एंगल है क्यू के और सी एंगल है आर के, तब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर। अब उनके 3 टेस्ट है, वो तीनों टेस्ट को हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। पहला टेस्ट जो है वो एंगल टेस्ट है, या फिर आप उसको एंगल टेस्ट, दोनों भी सेम ही है। जब 3 ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंट बता रहे हम, जब किसी ट्राइंगल के अंदर, 2 ट्राइंगल के अंदर अगर हम तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बता रहे और अगर 3 ट्राइंगल की जगह हम 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बता रहे, तो नेचुरली जो 3rd ट्राइंगल होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट होगा। तो एंगल टेस्ट के साथ ही साथ, या अगर उसको ऐसा कहा जाए कि एंगल टेस्ट की बजाय अगर एंगल टेस्ट भी कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, तो इस बेस पर भी हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, कैसे बताएंगे हम लोग एंगल टेस्ट, कब होगा ये, जब ट्राइंगल, सेम वही बात है, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो एंगल ए की जितनी डिग्री है उतनी ही डिग्री पी के है, तो हम बोलेंगे कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट किसके है, एंगल पी के, क्योंकि दोनों कितना है, 70 डिग्री। अभी आप देखो ये दिखने में छोटे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे डायरेक्शन ली तो ये मेरा डायरेक्शन है एंगल का। अब इसको ही मैं अगर और आगे बढ़ा देती हूँ तो इसका एंगल थोड़ी चेंज हुआ, एंगल तो उसी डायरेक्शन में आगे फॉलो अप हो रहा है ना, तो ये इतने पे रुक जाए या आके इतने पे रुके, यही जो एंगल इसमें बन रहा है ए बी सी में बन रहा है, और अगर मैं इसको ए बी सी और डी ई कर दूं तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर भी एंगल ए की डिग्री उतनी ही है और ट्राइंगल ए डी ई के अंदर भी एंगल ए की डिग्री उतनी ही है। दोनों डायरेक्शन में एक ही एंगल में जा रहा है, वो आ रहा है बात समझ में, इसलिए एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल बी के, क्योंकि दोनों कितना दिखा रहे हैं, 70 डिग्री का। अब एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल क्यू के, क्यों, क्योंकि दोनों के कितने दिखा रहा है, 60 डिग्री दिखा रहा है। अब इसको और अच्छे से ऐसे समझ लो, ये मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे देखो, अभी सपोज मान लो ये ऐसा बना हुआ है, ये 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये था ए बी सी, अब यही हो गया ए बी सी, ये हो गया डी और ये ई। तो ये ए बी सी वाला जो ट्राइंगल है और ए डी ई वाला जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के अंदर बी का जो एंगल जा रहा है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे यहाँ तक के लिमिट हो गई उसकी, अगर ये आगे बढ़ रहा है और दोनों की साइज अलग अलग दिख रही है, ये ट्राइंगल की साइज अलग है, ये ट्राइंगल की साइज अलग है, लेकिन दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में मूव अप हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों जगह 60 डिग्री का ही काम कर रहा है। तो ये दिखने में दोनों ट्राइंगल छोटे बड़े, लेकिन जो इनके एंगल का जो डायरेक्शन जा रहा है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 60 है, ये भी 60 है। अब उसी तरीके से एंगल सी और एंगल आर कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, क्यों, क्योंकि दोनों भी कितना है, 50 डिग्री है। अब इसको देखो, ये छोटा ट्राइंगल है ऐसा 50, ये ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी सी, अगर इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, तो अगर ये 50 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री बता रहा है इतने में, ए बी सी और ये है डी और ये है ई, अगर ये यहाँ पे ए बी सी में सी 50 डिग्री दिखा रहा है, इतने वाले ट्राइंगल में सी 50 डिग्री, अगर मैंने उसको और आगे बढ़ा दिया तो क्या 50 का डिग्री का एंगल बढ़ गया क्या, नहीं, उसी डायरेक्शन में वो लाइन आगे जा रही है। तो ये जो एंगल रहेगा ना, वो एंगल इतने पे भी रुकेगा तो 50 होगा,
इधर भी रुकेगा तो 50 होगा, इधर भी रुकेगा तो, क्योंकि ये जो एंगल बन गया है ना, ये 50 का बना है। अब वो जितना भी बड़ा होता जाएगा ना, उसका एंगल बड़ा नहीं होगा, वो सी एंगल में जा रहा है, वो 50 के एंगल में ही रहेगा। तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल आर के। तो इस बेस पे आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ए कॉन्ग्रेंट है पी के, बी कॉन्ग्रेंट है क्यू के और सी कॉन्ग्रेंट है आर के। इस तरीके से आप डालोगे, ए के साथ पी जाएगा, बी के साथ क्यू जाएगा और सी के साथ आर जाएगा। आप ए कॉन्ग्रेंट क्यू के नहीं बता सकते, तभी ये दोनों अगर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग बराबर जा रहे हैं तभी ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो। अभी एक चीज कि अगर एंगल 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 टेस्ट की बजाय सिर्फ एंगल एंगल टेस्ट बोला जाए तो देखो ट्राइंगल कितने का होता है, पूरा ट्राइंगल होता है 180 का। अभी मान लो कि मेरे पास एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल पी के, दोनों कितना है 70 है। और फिर मैंने बता दिया कि एंगल क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल पी के, कि दोनों कितना है 60 डिग्री है। मैंने तीसरा एंगल प्रूफ नहीं किया कि तीसरा एंगल भी बराबर है कि नहीं है, कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, मैंने सिर्फ 2 एंगल प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल 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 टेस्ट अलग है और एंगल एंगल टेस्ट अलग है क्या, ये चीज समझने की है यहाँ पे। अगर मैंने 2 ट्राइंगल बता दी तो 70 और 60 कितना हुआ, 130 हुआ, कितना हुआ 130, दोनों मिला के कितने के हुए 130 के। इस वाले ट्राइंगल में भी P 70 का है, इस वाले ट्राइंगल में भी A 70 का है, इस ट्राइंगल में भी Q 60 का है, इस ट्राइंगल में भी B 60 का है। अब दोनों जगह C और R को कॉन्ग्रेंट बताना है, कॉन्ग्रेंट नहीं बता रहे लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो गए। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है वो 180 का होता है। कितने का होता है, 180 का। अभी अगर ये दोनों ट्राइंगल मिलके 130 बना रहे तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 50। यहाँ 40 यहाँ 50 बचेगा क्या, दोनों जगह 50-50 बचेगा। तो नेचुरली ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल अगर कॉन्ग्रेंट नहीं है तो भी वो कॉन्ग्रेंट ही है, क्योंकि 2 एंगल का सम, वो 2 एंगल का भी सम सेम आ रहा है, ये 2 एंगल का भी सम सेम आ रहा है, तो बचा हुआ तीसरा ट्राइंगल का जो डिग्री आएगी वो दोनों जगह सेम ही आएगी। इसीलिए एंगल 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 टेस्ट लो या एंगल एंगल टेस्ट लो, ये दोनों भी वन ऑफ द सेम है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। अभी हम लोग इसके बाद देखते हैं सेकंड और थर्ड क्या है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, सारे स्टेटमेंट लिख लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अभी हम लोग सेकंड और सेकेंड टेस्ट क्या बताता है हमको, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब ये साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पर किस तरीके से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, ये साइड एंगल साइड टेस्ट क्या है। यह दिया हुआ है फॉर अ गिवन 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग, यानी L कॉन्ग्रेंट टू R के, M S के और M T के, ये कहलाता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर अ गिवन 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग्स बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल के वर्टाइसेस के बीच में, इफ 2 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल के 2 साइड्स आर प्रोपोर्शन, दोनों ट्राइंगल के दोनों साइड अगर प्रोपोर्शन में है टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम। एंगल इंक्लूडेड बाय देम यानी क्या, साइड एंगल साइड टेस्ट है ये, यानी ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के, और इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए। अगर ये S कॉन्ग्रेंट टू M के ना होके अगर N कॉन्ग्रेंट टू T के होगा तब ये कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी साइड एंगल साइड टेस्ट के। 2 साइड के बीच में एक एंगल आना चाहिए जो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रेंट हो, यानी ये साइड का रेशियो और ये 2 साइड का रेशियो और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, एंगल इंक्लूडेड बाय देम,
are congruent, then those two triangles are similar. कैसे? देखो, by 1-to-1 corresponding, under correspondence क्या होगा? ट्राइंगल LMN किसके है? LR के, RST के. ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल लिख देती हूँ, RST, और ये ट्राइंगल LMN. ट्राइंगल LMN 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग है किसके? RST के. मतलब LM यानी LM अपॉन RS इक्वल टू MN अपॉन ST इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? दोनों की वैल्यूज कैसे आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए. एन एंगल M कॉन्ग्रेंट टू एंगल S के. एंगल M कॉन्ग्रेंट है एंगल S के. अभी देखो, LMN अपॉन RS, LM अपॉन RS हम लोग वैल्यू डालते हैं. LM अपॉन RS इक्वल टू MN अपॉन ST हम लोग वैल्यूज डाल के देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं. LM कितना दिया हुआ है मुझे? 16. RS कितना है? 24. MN कितना है मेरे पास? 2. और ST कितना है? 3. ये डिडक्ट होगा क्या? नहीं होगा. लेकिन 16 अपॉन 24 डिडक्ट होगा. 8 2 जा 8 3 जा. तो LM अपॉन RS भी कितना आया? 2 अपॉन 3. और MN अपॉन ST भी कितना आया? 2 अपॉन 3. यानी ये दोनों साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में आए, सेम प्रोपोर्शन में आए जो यहाँ पे दिया हुआ है. कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, दो साइड एक ट्राइंगल के दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में आ रहे, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये कैसा आ रहा है? कॉन्ग्रेंट आ रहा है. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट दोज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कौन सा? ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल किसके? RST के. यानी ये LM साइड RS के साथ रेशियो बना रही है और MN किसके साथ रेशियो बना रही है? ST के साथ. और इन दोनों के बीच में जो ट्राइंगल है, दोनों के बीच में जो एंगल है M और S, वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रेंट है. तो ये दो साइड्स के रेशियो सेम है और उन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है. तो हम कह सकते हैं, इस कंडीशंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड टेस्ट में ये दोनों ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है. बात समझ में आई? अब जाते हैं तीसरे टेस्ट पे. तीसरे टेस्ट में क्या दिया हुआ है? साइड साइड टेस्ट के बेस पर भी आप दो ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हो. क्या है? फॉर अ गिवन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग्स, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि A कॉन्ग्रेंट G के और B E के और C कॉरेस्पॉन्डिंग F के. आप A को E के साथ नहीं कर सकते हो, B को G के साथ नहीं कर सकते हो. यही है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी वही उसी के साथ ही जाएगा. कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के वर्टाइसेस, इफ दीज थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, तीनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स आर इन प्रोपोर्शन टू द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, देन अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. देखो कैसे? इन ट्राइंगल कौन सा? ABC एंड ट्राइंगल GEF, हम इसके रेशियो बनाते हैं. AB अपॉन GE, BC अपॉन EF और AC अपॉन GF. इसी तरीके से बनेगा. AB के साथ GE जाएगा. पहला ट्राइंगल का, फर्स्ट ट्राइंगल का पहला एंगल यहाँ पे भी वही होना चाहिए. सेकेंड एंगल के बराबर सेकेंड, थर्ड के बराबर थर्ड. तो साइड्स भी वैसी बनेंगी. ये दो, ये साइड के लास्ट के दो, और फर्स्ट और लास्ट. इनके हम रेशियो बनाएंगे. कैसे? AB अपॉन GE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन GF. अब इनके क्या लिखेंगे हम?
साइड्स की जो वैल्यूज दी हुई है वो लिखेंगे। ए बी कितना दिया हुआ है 25, जीई कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15, बीसी कितना दिया हुआ है 5 और ईएफ कितना दिया हुआ है 3, एसी हमारे पास कितना है 20 और जीएफ कितना है 12। अब इनको रेशियोज डिडक्शन करेंगे, इनके रेशियोज सेम आएंगे क्या? देखो ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 5 जा क्या आया 5/3। इसको डिडक्ट करेंगे, कौन से टेबल से जा सकता है ये 4 से, 4 3 जा 4 5 जा है ना, 4 3 जा 12 4 5 जा 20। तो सबके रेशियोज क्या है 5/3 आए, ये भी 5/3 आया, ये भी 5/3, ये भी 5/3। तो तीनों के रेशियोज कैसे आए सेम आए, यानी 5/3 = 5/3 = 5/3। यही हमको बोला था, इफ 3 sides of one triangle are proportion to the 3 corresponding sides। ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग है जीई के, ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग है जी एफ के और बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग है ई एफ के। जब तीनों साइड्स के, दोनों ट्राइंगल के साइड्स के रेशियोज सेम प्रोपोर्शन में आ रहे, तब हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। Therefore, by 1-to-1 corresponding sides, side angle side test, by side test, those two triangles are triangle ABC similar है triangle GEF के। तब हम बताएंगे कि ये तीनों साइड के रेशियोज सेम है, दिखने में दोनों छोटे बड़े हैं, लेकिन जब उनको हम डिडक्ट कर रहे तो उनका जो प्रोपोर्शन आ रहा है, उनका जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तब हम बता सकते हैं कि ये साइड टेस्ट के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। अब यही सारी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, जो टेस्ट पढ़े हैं, इसी टेस्ट के बेस पर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस है। यही सारी चीजें हमको वहां पे अप्लाई करनी है। हमने पढ़ा है कि टेस्ट फॉर सिमिलैरिटीज कितने हैं, 3 है। एक एंगल टेस्ट है और वही एंगल टेस्ट भी है। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो नेचुरली थर्ड ट्राइंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट होगा ही। उसके बाद हम लोग ने सेकंड पढ़े थे साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी 2 साइड के बीच में एक ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होना चाहिए और उन दोनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो हम 2 ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं। उसके बाद थर्ड टेस्ट हमने देखा कि साइड टेस्ट के बेस पर किस तरीके से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में आते हैं। तो ये था तुम्हारा पूरा टेस्ट फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमारा ये डन हो गया है। अभी 3 चीजें और बची है जिसके बेस पर हम देखेंगे कि ट्राइंगल की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिविटी है और ट्रांजिटी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इसके बाद हम लोग देखते हैं। अभी देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या है। सिमिलर ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी एक नजर देख लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। ठीक है, देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी क्या बताता है। रिफ्लेक्सिविटी में बताया हुआ है कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी हर ट्राइंगल खुद का सिमिलर होता है। मतलब अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है तो वो एबीसी ट्राइंगल एबीसी का सिमिलर है। कोई ट्राइंगल पीक्यूआर है तो पीक्यूआर इज सिमिलर टू पीक्यूआर, इटसेल्फ खुद का सिमिलर होता है। तो ये हमको पहले से बताया कि एबीसी सिमिलर है एबीसी के। ये क्या है, रिफ्लेक्सिविटी है। उसके बाद सेकेंड में बता रहा है सिमिट्री। सिमिट्री क्या है, इफ वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू अ सेकेंड ट्राइंगल, यानी अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल का सिमिलर है, ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये पी क्यू आर ट्राइंगल है। अगर ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर भी सिमिलर ए बी सी के। तो यहाँ पे वही कहा है कि इफ वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू अ सेकेंड ट्राइंगल, then the second triangle is also similar to the first। ये हमको क्या बताता है, सिमेट्री बताता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में बता रहा है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी यानी 1 2 से पास, फिर 3 से पास, फिर 1 से थर्ड पास, एक के बाद एक को
दूसरा दूसरे को, तीसरा अगर सिमिलर है तो थर्ड वाला भी फर्स्ट के सिमिलर है। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो नेचुरली पहला ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ये चीज यहाँ पे बताई है कि if one triangle to a second triangle and the second triangle is similar to a third triangle, if one triangle is similar to a second triangle and the second triangle is similar to a third triangle, then the first triangle is similar to the third triangle। मतलब अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है जो डी ई एफ के सिमिलर है और डी ई एफ जो ट्राइंगल है वो एक्स वाई जेड के सिमिलर है, तो नेचुरली ए बी सी और एक्स वाई जेड भी सिमिलर हो गए, देन ए बी सी सिमिलर टू एक्स वाई जेड। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ है और थर्ड ट्राइंगल एक्स वाई जेड है। थर्ड ट्राइंगल क्या है? एक्स वाई जेड है। अगर ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है मतलब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, और ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सिमिलर है, तो नेचुरली ये वाला ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल के सिमिलर हुआ ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के सिमिलर था और सेकंड जब थर्ड के सिमिलर हुआ तो थर्ड भी फर्स्ट के सिमिलर हुआ। यही चीज है हमारी ट्रांजिटिविटी। समझ में आया? ये हो गया हमारा, इस तरीके से था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हमने देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं पेज नंबर 20 के ऊपर एक एक्टिविटी दी है जो उसको हम लोग देखते हैं क्या है। पेज नंबर 20 पे एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं क्या है। उस एक्टिविटी के अंदर आपको डायग्राम दिया हुआ है, साथ में स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है? ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि बीपी परपेंडिकुलर है, ये लाइन जो है ना बीपी की, ये लाइन परपेंडिकुलर है एसी पर, और क्यूसी ये परपेंडिकुलर है एबी पर, है ना। बीपी परपेंडिकुलर है एसी पर और सी की परपेंडिकुलर है एपी पर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये दो चीज हमको दी हुई है और साथ ही साथ क्या बताया हुआ है कि एपीसी कोलिनियर पॉइंट से और एक्यूबी भी कोलिनियर पॉइंट से। तो हमको क्या प्रूफ करना है? एपीबी ये इतना पार्ट वाला ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एपीबी, ये इतना सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल किसके सिमिलर बताना है हमको? ए क्यू सी के, इसके सिमिलर बताना है। समझ में आ रहा है क्या बोला है तुमको? तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल ए पी बी वाला ट्राइंगल और ए क्यू सी वाले ट्राइंगल में पी 90 डिग्री और क्यू 90 डिग्री है, तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर में बन रहे 90 डिग्री बन रहे। अब एक चीज और कॉमन दिखाई दे रही है हमको, बी ए पी, ए पी बी वाले ये ट्राइंगल के अंदर ए एंगल आ रहा है और क्यू ए सी वाले ट्राइंगल में भी, है ना, ए आ रहा है ना दोनों जगह, तो ये कॉमन एंगल बता देंगे हम। दोनों एंगल क्या है? कॉमन है। जब एंगल कॉमन है तो कैसे हो गए? सेम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, सेम डिग्री पर हो गए, तभी कॉमन है ना, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो एंगल टेस्ट के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कितना इजी है देखो। अब इसको लिखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल एपीबी एंड एक्यूसी, एंगल क्या लिखेंगे? एंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट टू एंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी क्यू ए के। किसके कॉन्ग्रेंट है? सी क्यू ए के कॉन्ग्रेंट। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री बना रहे हैं। दोनों क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट। अच्छे से बनेगा। अब दूसरा क्या है? एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी कॉन्ग्रेंट है क्यू ए सी के। एंगल क्यू ए सी के क्या लिखूं मैं यहाँ पे? कॉमन एंगल। क्या आ जाएगा? कॉमन एंगल। तो ये हो गया सेकेंड प्रूफ। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 those triangles, 1 and 2 ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए क्यू सी के,
कौन से बेस पर? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए क्योंकि उसके दोनों ट्राइंगल के दो एंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, एक परपेंडिकुलर 90 बना रहा है और एक कॉमन एंगल है। तो ये तुम्हारी थी पेज नंबर 20 की एक्टिविटी। ये खत्म हो गया हमारा, यहाँ पर ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 के एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो सो यू विल गेट द डेली अपडेट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। Coming like a Hellcat.